चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेरो शायरी की थी और शेरो शायरी के बीच में कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, यानी कि समान अवसर मिलेंगे। एक समान अवसर के साथ चुनाव में सबकी सहभागिता होगी। पक्ष या विपक्षी, सत्ता पक्ष या सत्ता के बाहर खड़े हुए दलों में कोई अंतर विरोध नहीं रहेगा। किसी के साथ किसी भी दुर्भावना के साथ काम नहीं होगा। यानी कि जितना सम्मान या जितनी चेकिंग या जितना प्रभाव सत्ता पक्ष के नेताओं का होगा उतना ही विपक्ष का होगा। चुनाव आयोग किसी में भेद नहीं करेगा, सबको समान रूप से देखेगा, समान तौर पर चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, एक समान चुनाव होगा और सबको चुनाव लड़ने के बराबर मौके मिलेंगे। संवैधानिक तरीके से सबको प्रचार करने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या यह सही में हो रहा है? सवाल आज उठने लगा। सवाल इसलिए उठने लगा क्योंकि तमिलनाडु से एक तस्वीर सामने आई और उस तस्वीर में एक जहाज दिखाई दिया, एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द चुनाव आयोग के कारिंदे दिखाई दिए, पुलिस वाले दिखाई दिए। और वो हेलीकॉप्टर, जिस हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द चुनाव आयोग की पूरी टीम थी, वो हेलीकॉप्टर था कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का। दरअसल तमिलनाडु में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सोमवार यानी 15 अप्रैल 2024 को चेक कर लिया, उसकी तलाशी ली गई। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने घेर लिया। राज्य के नीलगिरी में चेकिंग की गई, तलाशी ली गई, देखा गया, खंगाला गया कि कहीं कुछ लेकर तो नहीं आए, कहीं कैश तो नहीं है, कहीं किसी तरह के पोस्टर तो नहीं है, कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं है, चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्री तो नहीं है। तलाशी ली गई, इसका वीडियो सामने आया। जैसा सुल्लूक चुनाव आयोग के अधिकारियों ने तमिलनाडु के नीलगिरी में राहुल गांधी के साथ किया है, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जिस तरीके से तलाशी ली है, क्या ऐसी ही तलाशी बीजेपी के नेताओं या सत्ता पक्ष में बैठे हुए किसी भी नेता, मंत्री, संतरी की लेने की हिम्मत जुटा पाएंगे चुनाव के अधिकारी? इस पे दिख रहा था उस वीडियो में कि चुनाव आयोग के अधिकारी हेलीकॉप्टर के लैंड होने के साथ ही पहुंच जाते हैं दंदनाते हुए, तलाशी लेते हैं और फिर कुछ देर के बाद इसके बाहर राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, हेलीकॉप्टर से निकलते हैं। यानी राहुल गांधी के उतरने का इंतजार भी नहीं किया गया। हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और राहुल गांधी अभी हेलीकॉप्टर में ही मौजूद थे कि चुनाव के अधिकारी, चुनाव आयोग के कर्मचारी, पुलिसकर्मी सब पहुंच गए, उस जहाज को घेरकर खड़े हो गए, मानो राहुल गांधी कोई बड़ी सामग्री लेकर आए थे, बहुत बड़ी मात्रा में कैश लेकर आए थे, जिसकी सटीक जानकारी थी कि राहुल गांधी अगर उतर गए तो फिर मामला हाथ से निकल जाएगा, इसलिए उन्हें उतरने नहीं दिया गया और जहाज की तलाशी हो गई। अब इसे यूं समझ लीजिए कि राहुल गांधी की भी तलाशी हो गई। दरअसल राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के प्रचार को लेकर तमिलनाडु से केरल निकलना था। वहां पर 4 दिनों तक पार्टी के लिए प्रचार करना था। वायनाड से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के चॉपर की चेकिंग पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई। सुप्रिया श्रीनेत ने कह दिया कि चेक करो, बिल्कुल चेक करो, लेकिन साथ में पीएम का चॉपर भी चेक करो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चॉपर भी चेक करो। लेवल प्लेइंग फील्ड तो रखो कम से कम चुनाव आयोग। पीएम और होम मिनिस्टर को स्पेशल स्टेटस मत दो। साथ ही साथ कांग्रेस जिस वीवीपैट के मसले पर अपॉइंटमेंट चाह रही है, वो अपॉइंटमेंट तो दे दो कम से कम। अब सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या चुनाव आयोग के अधिकारी सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट को भी ऐसे ही तलाशेंगे, ऐसे ही उसकी तलाशी लेंगे? वायनाड जाते हुए राहुल के हेलीकॉप्टर की जिस तरह से तलाशी ली गई, मध्य प्रदेश के शहडोल में सभा करने के बाद राहुल का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, रात को शहडोल में ही गुजारनी पड़ी। आखिर ऐसी घबराहट क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड तो यही होती है कि राहुल गांधी की हेलीकॉप्टर की औचक जांच कर ली आपने, तो पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर, उनके चॉपर की भी जांच कर लीजिए। आपको याद होगा 2019 में ओडिशा के संबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले 1996 बैच और कर्नाटक काडर के आईएएस अफसर
मोहम्मद मोहसिन को चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया था। ये सबलपुर लोकसभा क्षेत्र में सामान्य पर्यवेक्षक के तौर पर वो तैनात थे। मोहसिन ने प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच की थी। इसके बाद पीएमओ ने शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री 15 मिनट लेट हो गए, इंतजार करना पड़ा था। इधर शिकायत हुई, उधर सस्पेंड कर दिया गया। और यह कार्रवाई इसलिए हुई कि दिशा निर्देशों का आपने उल्लंघन किया है। तो क्या राहुल गांधी के साथ जो सलूक है वही प्रधानमंत्री के साथ होगा, या 2019 में जिस तरह से प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर चेकिंग को हवाला बनाकर एक अधिकारी को निलंबित किया गया था, क्या ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी? बहरहाल चुनाव आयोग समान रूप से चुनाव लड़ने की आजादी सबको दे रहा है। अगर सही में ऐसा है तो फिर देखिए आने वाले वक्त में सत्ता पक्ष के किस नेता का हेलीकॉप्टर या चॉपर चेक होता है।